जय दशा माता जगदम्बा भवानी, दीनन की तुम हो हितकारी। सुख समृद्धि घर में बरसाओ, भक्तों की बिगड़ी बनाओ। संतान सौभाग्य अन्न की दाता, संकट हरनी हे जग माता। दशो दिशाओं में यश तुम्हारा, करो कृपा माँ शरण तुम्हारी। जय जय दशा माता, जय कृपा करो महारानी। जय हो अम्बे महारानी। आप सभी का पावन भक्ति यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बड़ा ही पावन है, क्योंकि आज आप सुनेंगे दशा माता के दूसरे दिन की बड़ी ही पावन कथा। दशा माता अपने भक्तों के जीवन की हर दशा को शुभ बनाती है। दरिद्रता को दूर करके सुख सौभाग्य संतान समृद्धि और अखंड खुशियों का आशीर्वाद प्रदान करती है। शास्त्रों में बताया गया है, जो भक्त सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है, कथा को सुनता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं, गृह कलेश समाप्त हो जाता है, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। यह व्रत विशेष रूप से गृहस्थ जीवन की सुख शांति, परिवार की उन्नति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। माँ दशा अपने भक्त की हर बिगड़ी दशा संवार देती है। भाग्य बदलने वाली माता भी कहा जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे दशा माता की बड़ी ही पवित्र कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता अवश्य लिखें। आपका हर कमेंट और आपका प्रेम हमारी भक्ति यात्रा को सुंदर बनाता है। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ दशा माता की पावन कथा को सुनते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ दशा भवानी। एक सास और बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव से अग्नि लेने चली गई, लेकिन किसी ने अग्नि नहीं दी। कहा, जब तक दशा माता की पूजा ना हो जाए अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास से कहा, गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गई, तभी स्त्रियों ने कहा, सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दी। ऐसा कहकर उन्होंने सास को अग्नि दे दी, क्योंकि अब माता की पूजा हो चुकी थी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया। उसके पीछे गाय भी आ रही थी, जिसने अभी अभी बछड़ा दिया था। सास ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या इस गाय ने पहली बार बछड़ा दिया है? आदमी ने कहा, हाँ पहली बार दिया है। सास ने बहू से कहा, हम तुम भी दशा माता का गंडा लेंगे, व्रत करेंगे। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास और बहू ने 10-10 मोटी रोटी बनाई, 21वीं रोटी गाय को दी। दशा माता की पूजा करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठ गई। उसी समय बहू का पति विदेश से आ गया। उसने दरवाजे पर से आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि पारण कर चुकूंगी तब दरवाजा खोलूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके जल्दी से पानी पिया और उठ खड़ी हुई। उसने तुरंत जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा, माता कहाँ है? बहू ने कहा, वे तो अभी पारण कर रही हैं। पति बोला, इतने दिनों तक न जाने तू कैसे रही, माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, फिर बेटा भोजन करने बैठ गया। हाथ में प्रथम ग्रास लिया। फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए थे, उचक कर लड़के के सामने आने लगे। लड़की ने माँ से पूछा, ये क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं, उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक ना मानी। वे यह कहता रहा, उसे बाहर निकालो, तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर की बाहर कर देती हूँ, थोड़ी देर में लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर बहू को वापस अंदर बुला लूंगी। सास ने बहू से कहा, घर के दरवाजे से बाहर निकालकर बरामदे की छत के नीचे खड़ी रहे। जब बहू बाहर जाकर खड़ी रही तो छत बोली, दशा माता के विरोधी मैं छाया नहीं दे सकती। तब बहू वहां से हटकर कचरे के ढेर के पास जाकर खड़ी हो गई। कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और जा। इस तरह से जहाँ वह जाती वहां से हटा दी जाती। फिर बहू अत्यंत दुखी होकर जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती रही।
एक अंधे कुएं में गिर गई। उसे चोट लग गई, नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उनके साथ वे सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा, इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा, भाई यदि तू पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी है बोल। बहू ने आवाज दी। राजा ने उसी कुएं से बाहर निकाला और हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गया। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर की गई, महाराज आ रहे हैं और वे भी रानी को ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज मुझसे क्या भूल हो गई जो अब दूसरा विवाह कर आए। इस पर राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारी सौत नहीं, तुम्हारी बहन आई है। यह सुनते रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने बहू का नाम मुंह बोली बहन रख दिया और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ने बच्चा दिया। तब वह बहन से बोली, अपनी दासी से पूछो क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चा दिया है या दूसरी तीसरी बार। दासी ने जवाब दिया, पहली बार दिया है। तब बहन ने रानी से कहा, आओ भाभी हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, वो मुझे समझाओ। बहन ने कहा, दशा माता के व्रत का नियम है, पहले पहर जब गाय या घोड़ी कोई स्त्री बच्चा देती है तो डोरा लेकर व्रत प्रारंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ उनको पारण के नियम बताए। तब रानी बोली, ननद जी ये कैसा व्रत है। ननद बोली, भाभी जी मुझसे जो चाहती हो सो कह लो, परंतु व्रत के बारे में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के पालन में गलती करने के कारण मारी मारी फिरती हूँ, तुम्हारे द्वार आई हूँ। ऐसा कहते हुए बहन ने पूर्ण श्रद्धा से डोरा लिया। 9 दिन व्रत किए, कथा कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए, शाम को पारण किया। उसी समय बहन के पति को माता से आज्ञा लेकर अपनी स्त्री का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। ढूंढता हुआ राजा नल की राजधानी पहुंचा। एक कुएं पर उसने औरतों को बात करते सुना। एक औरत बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, बहुत सुंदर है, आजकल उसका किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा है, जो उसके दरवाजे पर जाता है उसे अपनी इच्छा अनुसार भिक्षा मिलती है। तीसरी बोली, ये सब तो ठीक है, परंतु अब तक पता नहीं चला वह कौन है। स्त्रियों की बातें सुनकर बहन का पति साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के द्वार पर पहुंचा। आवाज लगाई तो सेवक उसे भिक्षा देने लगे। पति ने भिक्षा लेने से इनकार किया और कहा, जब भिक्षा देने वाली स्वयं भिक्षा लेकर आएगी तब लूंगा। लोगों ने कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, तब तक ठहरो। पति चुपचाप बैठ गया। पारण करने के बाद जब वे बाहर मोती लेकर आई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते हुए पूछा, आज इस परदेशी को देखकर क्यों हंसी, इसका क्या कारण है। तो उसने उत्तर दिया, हमारे घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए वापस घर जाकर अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। बहन का पति वापस चला गया। घर जाकर बहन के पति ने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रहती है, नियम धर्म निभाती है। तब माता ने आज्ञा दी, तुम उसे ले आओ। वे डोली कहार लेकर राजा नल के नगर पहुंचा। राजा ने अपनी हैसियत से स्वागत किया। कुछ दिन उसकी मेहमान नवाजी की। जब वे महल से बाहर निकलकर चलने लगे, तब महल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननंद जी तुम चली, मेरा महल भी चला, जरा लौटकर पीछे तो देखो।
उसने देखा राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। बहन तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा का हाल बेहाल हो गया। दोनों राजा रानी भटकने लगे। तब राजा नल ने कहा, रानी, जहाँ राज किया वह इस दशा में नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ से जाना उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल गए। चलते चलते गांव में पहुंचे। वहाँ वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे थे। राजा रानी दोनों वहाँ ठहरे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो जाते। राजा रानी जो वस्तु को हाथ लगाते वह पत्थर बन जाती। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गई। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी। राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रख ली। जब राजा आए, भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट के समान हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना उसके भाई भाभी आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए हैं? जवाब मिला, बहुत खस्ता हालत है। यह सुनकर बहन को लाज आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर वो खुद भाभी से मिलने गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ है कुम्हार के चक्के के नीचे रख दीजिए और चली जाइए। वे थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा रानी ने पूछा, बहन आई? रानी ने कहा, हाँ आई, पर जो कुछ लाई चक्के के नीचे रख दिया। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। राजा समझ गया ये सब कुदशा है। फिर वह चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना उसके मित्र नल आए हैं तो उन्होंने पूछा, कैसे आए हो? इन लोगों ने कहा, बहुत खस्ता हालत में हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, जैसे भी आए आखिर मित्र हैं। मित्र ने बड़े आदर भाव से स्वागत किया, भोजन कराया, एक कमरे में सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे की खिड़की पर 9 लाख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह मोर हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले। वहाँ से चलकर एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत किया जाता था। राजा रानी दोनों सदाव्रत में पहुँच गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के राजा के कर्मचारियों ने कहा, राजा रानी न जाने कहाँ से आए हैं, इनको मुट्ठी भर चने दे दो। राजा रानी दोनों ने कहा, हम इस प्रकार अनादर और कुवचन के साथ सदाव्रत अस्वीकार करते हैं। अगर ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत का दिखावा क्यों? इस पर धन अध्यक्ष गुस्सा हुआ और कहा, हमारे राजा को कंजूस कहते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों कोठरी में बंद हो गए। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने आम रास्ता था। एक मैल रानी राजा की घुड़साल को पार करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह देर से आई। तब रानी ने उससे पूछा, आज देर कहाँ हो गई? बोली, आज राजा की एक घोड़ी ने पहली बार बच्चा दिया है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन की दशा डोरे लेने का अनादर किया, उसी दिन से हमारी दशा खराब हुई, इसीलिए आज मैं दशा माता का डोरा लेती हूँ। राजा ने पूछा, पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, दशा माता सब करेगी। तब 9 तार राजा के पार की और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में उसने राजा खुद घोड़े का बछड़ा देखने उसी रास्ते से निकला। थोड़ी देर में उस देश का राजा खुद घोड़े का बछड़ा देखने उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती दोनों को बंद देखकर पूछा, ये लोग कौन हैं? किस कारण से, किस अपराध के कारण बंद हैं? पहरेदारों ने बताया, ये भिक्षा लेने आए, आपको गालियां देते थे, इसी कारण बंद हैं। राजा ने कहा, ये तो कोई अपराध नहीं, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इसको अभी कैसे बाहर निकालो। राजा की आज्ञा सुनकर उसी समय नल दमयंती को कोठरी से निकाल दिया गया। राजा ने उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान लिया।
कि राजा नल और दमयंती हैं। तब उन्होंने विनीत भाव से क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर महल में ले गए। कुछ दिनों के बाद राजा नल पूरी सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर पूछी। मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा बहुत ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। मित्र ने स्वागत किया, फिर उसी स्थान पर ठहराया जब पहले ठहराया था। आधी रात के समय राजा सो रहा था। रानी पैर दबा रही थी। रानी ने देखा मोर का चित्र जो हार निगल गया था वही उगल भी रहा है। रानी ने राजा को उठाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने ना तुम्हें जब चोर माना था ना अब मानता हूँ। ये सब कुदशा का परिणाम था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं। वहाँ से चलकर राजा फिर बहन के यहाँ पहुँचा। उसने सुना राजा आए हैं तो वह बोली। बहन ने पूछा कैसे आए हैं? लोगों ने कहा बहुत ठाट बाट के साथ आए हैं। उसने कहा महल में आ जाएं। तब राजा नल अपने हाथी पर चढ़कर बहन के महल की ओर बढ़ा। रानी बोली आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। रानी कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के यहाँ गए। शाम को ननंद भाभी के लिए थाल सजा कर लाई। भाभी के सामने रख दिया। भाभी ननंद से नाराज थी क्योंकि रानी के मन में था पिछली बार ननंद जी उसके लिए कंकड़ पत्थर लाई। यह देखकर ननंद बोली मुझसे तो जो कुछ हो सका पहले लाई और अब भी लाई। सचमुच जब कुम्हार का चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे हीरे मोती निकले। रानी देखकर हैरान हो गई। बोली ननंद जी तुम्हारा दोष नहीं, यह सब मेरी कुदशा का परिणाम था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सामान स्वीकार किया परंतु दशा माता का पूजा का न्योता ना दिया। वहाँ से राजा और रानी आगे चले। नदी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ पड़ाव डाल दिया। राजा के लिए भोजन तैयार होने लगा। जब भोजन तैयार हो गया राजा भोजन करने बैठा। पिछली बार जो रोटियां ईंट की हो गई थी वही रोटियां बन गई। राजा ने पूछा ये सब क्या हुआ? रानी बोली पिछली बार जब आए थे मैंने कुछ रोटियां बनाई, वे सब रोटियां ईंट की बन गई। उसी दिन मैंने आपको नहीं बताया वरना आप मेरी बात नहीं मानते। अब राजा रानी सेना सहित आगे बढ़े। राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची। सबने राजा का पहचान लिया, बहुत खुश हुए, उन्हें महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया, दशा माता की पूजा का प्रबंध किया, सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रण दिया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ शक्कर की गुंजिया, 10-10 अठाइयां सुहागनों के आंचलों में डाली गई। सुहागनों का श्रृंगार आदि कराकर दशा माता की पूजा शुरू हुई। जब दिया जलाया गया तो दिया जला ही नहीं। तब पंडित ने विचार किया यदि कोई न्योता पाने वाले को न्योता नहीं दिया गया तो याद किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा मैंने तो सबको न्योता दिया, सिर्फ अपनी मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। रानी ने जल्दी से रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। तब दिया भी जल गया। सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया अब से प्रजा की सभी लोग दशा माता का व्रत करेंगे। हे भगवती दशा माता, जैसे आपने राजा नल के कष्ट दूर किए वैसे सबके दूर करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा महत्व है। जय दशा माता। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो दशा माता की नित्य प्रति कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर चैत्र मास की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं, जिसमें आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय श्रवण करेंगे। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गांव के पूर्व दिशा में बसे एक छोटी सी शांत और धार्मिक माहौल वाले गांव का नाम था सोनपुरा। यह गांव अपने मंदिरों, परंपरा और व्रत उपवासों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर घर में सुबह सुबह शंख की ध्वनि गूंजती। हर शाम को दीपक की लौ से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता। इसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था, राम प्रसाद।
और उनकी छोटी बेटी गौरी। राम प्रसाद बहुत मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी किस्मत जैसे उससे रूठ गई। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी अचानक बीमारी आ जाती। घर में आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। सीता जो अत्यंत श्रद्धालु और धैर्यवान स्त्री थी, हमेशा भगवान पर विश्वास रखती। सुबह उठकर घर के आंगन में गोबर से लीपकर सुंदर चौक बनाती, दीप जलाती, प्रार्थना करती, हे माता हमारे जीवन की दशा सुधार दो। एक दिन सुबह सुबह जब सीता आंगन में पूजा कर रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और मुस्कान। बेटी थोड़ा पानी मिलेगा? बुजुर्ग महिला ने धीमे स्वर में कहा। सीता ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया, आसन दिया और तांबे के लोटे में पानी भरकर ला दिया। महिला ने पानी पीकर कहा, तुम बहुत सेवा भाव वाली हो बेटी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? सीता की आंखें भर आई। वो कहने लगी, माँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, घर में तंगी है, पति परेशान है, समझ नहीं आता क्या करूं। महिला कुछ देर शांत रही, फिर बोली, क्या तुमने कभी दशा माता का व्रत किया है? सीता ने सिर हिलाया, कहा, नहीं माँ, इसके बारे में सुना तो है पर विधि नहीं जानती। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, कहने लगी, दशा माता वो शक्ति है जो मनुष्य की बिगड़ी हुई दशा को सुधार देती है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। सीता ध्यान से सुन रही थी। महिला ने आगे कहा, यह व्रत 10 दिनों तक किया जाता है। हर एक दिन एक कथा होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला दिन, क्योंकि उसी दिन से माता तुम्हारी परीक्षा शुरू करती है। सीता के मन में आशा की किरण जागी। माँ मुझे यह व्रत करना है, कृपया पूरी विधि बताइए। सीता ने कहा। महिला ने विस्तार से समझाया। पहले दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, घर को साफ करना, आंगन में चौक बनाना, फिर एक धागा लेना, उसमें 10 गांठ लगाना, उसे माता का प्रतीक मानकर स्थापित करना। सीता ने पूछा, माँ ये 10 गांठ ही क्यों? महिला ने कहा, यह जीवन की 10 दिशाओं का प्रतीक है। सुख दुख, धन हानि, रोग, स्वास्थ्य, प्रेम, संघर्ष, आशा और विश्वास। जब तुम इसे पूजो तो हर एक गांठ में अपनी एक एक चिंता माता को सौंप देना। सीता की आंखों में विश्वास की चमक थी। अगली सुबह पूरा गांव अभी नींद में था, लेकिन सीता जाग चुकी थी। उसने स्नान किया, घर साफ किया, आंगन में सुंदर चौक बनाया, बीच में एक छोटा सा कलश रखा, उसके पास दीपक जलाया। फिर उसने एक पीला धागा लिया, 10 गांठें बांध दी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ धागा नहीं था, उसकी उम्मीद थी। वह बैठी और बोली, हे दशा माता, मैं आज से आपका व्रत शुरू कर रही हूँ, मेरी दशा सुधार दीजिए। उसने एक एक गांठ को हाथ से लगाया और अपनी परेशानियां याद की। पहली गांठ गरीबी की, दूसरी पति की चिंता, तीसरी बेटी का भविष्य। ऐसे ही उसने 10 गांठें बना दी। 10वीं गांठ में बनाया अपना डर और असहायता का प्रतीक। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसका मन हल्का होता गया। पूजा के बाद जब सीता उठी, तब एक हल्की हवा चली, दीपक की लौ तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। उसी समय वह बुजुर्ग महिला फिर दिखाई दी। वह बोली, डरना मत, माता ने तुम्हारा व्रत स्वीकार कर लिया है। सीता चौंक गई, माँ आप कौन? लेकिन इस बार महिला मुस्कुराई, धीरे धीरे गायब हो गई। सीता समझ गई ये कोई साधारण महिला नहीं थी, स्वयं दशा माता ने उसे मार्ग दिखाया। उस दिन शाम को राम प्रसाद खेत से लौटे तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सीता ने आश्चर्य से पूछा, आज आप खुश लग रहे हैं? राम प्रसाद ने कहा, आज अचानक पुराने व्यापारी मिले हैं, उन्होंने पिछला कर्ज माफ कर दिया और नई फसल के लिए बीज बो दिए। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, माता आपने पहला संकेत दे दिया। रात को जब सब सो गए, सीता ने उस धागे को अपने पास रखा और धीरे से कहा, माता मैं हर दिन आपका व्रत करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। उसी रात उसके सपने में एक प्रकाश दिखाई दिया।
एक आवाज आई, यह तो बस शुरुआत है। पहले दिन की पूजा के बाद सीता के मन में अजीब मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था दशा माता का व्रत सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि परीक्षा का भी है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाट से वातावरण मधुर हो उठा। सीता से फिर जल्दी उठी। उसने वही विधि दोहराई, स्नान, घर की सफाई, आंगन से चौक, दीपक पर प्रज्वलित 10 गांठों वाले धागे की पूजा। लेकिन आज उसके मन में कल जैसी सहजता नहीं थी। कहीं ना कहीं हल्का डर था, क्या मैं इस व्रत को पूरा कर पाऊंगी? जैसे ही सीता पूजा करने बैठी, अचानक तेज हवा चलने लगी। आंगन में रखा दीपक बुझ गया। सीता घबरा गई। हे माता, यह क्या संकेत है? उसने तुरंत दीपक फिर से जलाया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, उसका छोटा बर्तन गिर गया, जल फैल गया। सीता का मन डगमगाने लगा। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या माता मुझसे नाराज है? तभी उसके मन में आवाज आई, क्या तुम इतनी छोटी बाधा से डर जाओगी? सीता ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर से पूजा शुरू की। इस बार उसने और अधिक ध्यान और श्रद्धा से हर गांठ को छुआ। हे माता, चाहे कितनी कठिनाई आए, मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसी दिन दोपहर में राम प्रसाद अचानक गुस्से में घर आए। सीता, ये सब क्या चल रहा है? सीता चौंक गई। ये क्या हुआ? राम प्रसाद ने कहा, आज खेत में काम करने वाले लोग नहीं आए और जो बीज मिला था वह भी खराब निकला। सीता के चेहरे का रंग उड़ गया। कल ही तो सब ठीक होने का संकेत मिला, फिर आज ऐसा क्यों? राम प्रसाद गुस्से में बोले, मुझे लगता है यह सब व्रत पूजा करने से हो रहा है। तुम इन सब में समय बर्बाद मत करो। सीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह माता की परीक्षा है, हमें विश्वास रखना होगा। राम प्रसाद ने झुंझलाकर कहा, अगर कल तक कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये व्रत बंद कर देना। उस रात सीता सो नहीं पाई। एक तरफ पति की बात, दूसरी तरफ माता पर विश्वास। अगर सच में मेरी वजह से सब गलत हो रहा है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी उसे उस बुजुर्ग महिला की बात याद आई। पहले दिन का व्रत आरंभ होता है, लेकिन अगली परीक्षा तो उसके बाद होती है। सीता ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह उसने फिर से पूजा की। आज उसने पूजा के बाद एक छोटी सी कथा भी बोली। एक स्त्री थी जिसने कठिन समय में भी माता का व्रत नहीं छोड़ा। अंत में उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। यह कथा कहते कहते जैसे वह खुद को मजबूत कर रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद अचानक आंगन में गाय आई। वे सीधे उस स्थान पर खड़ी हो गई जहाँ सीता ने पूजा की थी। सीता ने आश्चर्य से देखा। गाय ने शांत होकर वहाँ बैठना शुरू किया, जैसे उस स्थान को पवित्र मान रही हो। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला आई। बोली, सीता, ये बहुत शुभ संकेत है। गाय का ऐसे आना माता की कृपा का चिन्ह है। सीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शाम को जब राम प्रसाद खेत से लौटे, इस बार उनका चेहरा शांत था। सीता ने डरते हुए पूछा, आज क्या हुआ? राम प्रसाद धीरे से बोले, आज वही मजदूर खुद वापस आ गए। उन्होंने बिना पैसे के काम करने का वादा किया। जो बीज खराब लग रहे थे वही अब अच्छे निकल रहे हैं। सीता की आंखें चमक उठी। अब सीता समझ चुकी थी कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद समाधान भी है। ये सब माता की परीक्षा है। रात को सीता ने धागे को हाथ में लिया और कहा, माता, आज आपने मुझे सिखाया विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। उसी समय हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई। वही मधुर आवाज फिर सुनाई दी, अभी और कठिन परीक्षाएं बाकी हैं। दूसरे दिन के अंत तक सीता के मन में विश्वास मजबूत हो गया, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तीसरा दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। सुबह का समय था, लेकिन आज का वातावरण कुछ अलग था। ना तो पक्षियों की चहचहाट, न हवा। सीता की आंख अचानक खुली। उसका दिल तेजी से धड़का। आज कुछ अलग है, उसने मन ही मन कहा। सीता ने रोज की तरह स्नान किया, आंगन साफ किया, चौक बनाया,
दीपक जलाया, धागा सामने रखा, लेकिन आज जैसे उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। जैसे ही उसने पहली गांठ को छुआ, बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वे चौंक गई। दरवाजा खोलते ही पड़ोसी हांफते हुए आए। सीता जल्दी चलो, राम प्रसाद खेत में बेहोश हैं। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बिना कुछ सोची वे दौड़ पड़ी। खेत पर पहुंचते ही उसने देखा राम प्रसाद जमीन पर पड़े थे, आंखें बंद, शरीर निष्क्रिय। सीता रो पड़ी, हे माता, ये क्या हो गया? गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने पानी डाला, किसी ने दवा लाने को कहा, लेकिन राम प्रसाद को होश नहीं आया। सीता के मन में तूफान चल रहा था। क्या यही परीक्षा है या मैंने कुछ गलत किया? अगर ये व्रत ना करती तो शायद ये ना होता। उसका विश्वास पहली बार सच में डगमगाने लगा। गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी। देखा ना, कहा था ये नए नए व्रत करना ठीक नहीं, इन सबसे घर में अशांति आती है। सीता सब सुन रही थी, हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। सीता घर लौटी, उसकी आंखें सूज चुकी थी। वे सीधे उस स्थान पर गई जहाँ उसने पूजा की। धागा अभी वहीं रखा था। उसने उठाया और कुछ पल तक बस देखती रही। क्या मैं इसे छोड़ दूं? उसके हाथ कांप रहे थे। उसी समय उसे फिर बुजुर्ग महिला याद आई। उनकी आवाज कानों में ऐसे गूंजी कि सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब तुम्हारा विश्वास टूटने लगता है। सीता ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, फिर दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी। सीता फिर से उठी। इस बार उसकी पूजा में फूल कम थे, लेकिन भाव बहुत गहरे थे। वे रोते रोते हर गांठ छू रही थी। पहली गांठ, माता मेरे पति को बचा लो। दूसरी, मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन उन्हें मत छीनो। तीसरी, मुझे शक्ति दो। आज उसकी पूजा सिर्फ विधि नहीं थी, एक पुकार थी। जैसे पूजा समाप्त हुई, अचानक घर के अंदर तेज प्रकाश फैला। सीता ने आंख खोली। उसके सामने वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उनका रूप अलग था। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। सीता समझ गई, यह कोई साधारण महिला नहीं, स्वयं दशा माता है। माता ने मुस्कुराकर कहा, सीता, आज तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। सीता रोते हुए उनकी चरणों में गिर पड़ी। माता, मेरे पति को बचा लो। माता ने उसका सिर सहलाया। डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। उसी समय बाहर से आवाज आई, सीता जल्दी आओ। दौड़कर बाहर गई। राम प्रसाद धीरे धीरे उठ रहे थे। उनकी आंखें खुल गई। सब लोग हैरान थे। राम प्रसाद ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं दूर चला गया था और किसी ने मुझे वापस भेज दिया। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रात को सीता ने धागे को हाथ में लिया और कहा, माता, आज आपने मुझे सिखाया कि सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। कमरे में हल्की रोशनी फैली और आवाज आई, अब तुम्हारी दशा बदलने वाली है, लेकिन अभी और परीक्षाएं बाकी हैं। तीसरे दिन के चमत्कार के बाद पूरे गांव में अजीब सी चर्चा फैल गई। राम प्रसाद तो मरने वाला था, अचानक ठीक कैसे हो गया? यह सब उस व्रत का असर है। जहाँ कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, वहीं कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था। आज जब सीता सुबह उठी तो उसे लगा गांव का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन पहले जैसा अपनापन नहीं था। कुछ औरतें धीरे धीरे बातें कर रही थी। देखो, यही है, पता नहीं कौन सा व्रत कर रही है। सीता ने जब सुना, लेकिन इस बार वह चुप रही। उसके अंदर एक अलग ही शक्ति आ चुकी थी। सीता ने रोज की तरह पूजा की तैयारी की, आंगन साफ किया, चौक बनाया, दीपक जलाया। जैसे ही वह धागा लेकर बैठी, तभी गांव की 2 औरतें वहां आ गई। सीता, ये सब बंद करो। सीता चौंक गई, बोली, क्यों? वे बोली, तुम्हारी इस व्रत की वजह से गांव में अशांति फैल रही है। कल जो हुआ वह अच्छा संकेत नहीं था। सीता ने शांत स्वर में कहा, यह माता का व्रत है, किसी का नुकसान नहीं होता। लेकिन वो औरतें नहीं मानी। अगर तुमने यह व्रत नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। एक पल के लिए सीता डर गई। उसने सोचा, अगर सच में मुझे गांव से निकाल दिया तो, लेकिन अगले ही पल उसे माता की आवाज याद आई, सच्चे मार्ग पर चलने वालों को हमेशा लोग विरोध करते हैं। सीता ने कहा,
मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। आज की पूजा पहले से अलग थी और उसमें सिर्फ श्रद्धा नहीं, साहस भी था। सीता ने हर गांठ को छूते हुए कहा, माता मुझे शक्ति दो, मैं सही रास्ते पर डटी रहूं। गांव की एक औरत जिसका नाम कमला था ये सब देख रही थी। उसके मन में जलन थी क्योंकि सीता के साथ ही चमत्कार हो रहे थे। उसने तय किया, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगी। उस रात कमला चुपके से सीता के घर के पास आई। उसने सोचा, अगर इसकी पूजा का सामान ही खराब कर दो तो इसका व्रत टूट जाएगा। धीरे धीरे आंगन में घुस गई और उसने चौक को बिगाड़ दिया, दीपक को गिरा दिया। जब सीता सुबह उठी, आंगन में गई तो हैरान हो गई। पूजा का पूरा स्थान बिगड़ा हुआ था, दीपक टूटा हुआ, चौक मिटा हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? ये क्या संकेत है? मुझे यह व्रत छोड़ देना चाहिए। उसका मन फिर से डगमगाने लगा। तभी अचानक एक छोटी लड़की वहां आई। उसने कहा, माँ ने कहा है मैं आपकी मदद करूं। सीता ने हैरानी से पूछा, कौन सी माँ? लेकिन लड़की मुस्कुराकर चुप हो गई। जब छोटी लड़की की मदद से सीता ने फिर से चौक बनाया, दीपक जलाया। आज की पूजा में नई ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको साथ दे रही हो। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आए। उन्होंने देखा सीता इतनी कठिनाई के बाद भी पूजा कर रही है। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर ये गलत होता तो इतनी शक्ति इसे कहां से मिलती? धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। कमला दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में ग्लानि होने लगी, मैंने गलत किया है। वे धीरे धीरे सीता के पास गई, बोली, मुझे माफ कर दो। सीता ने कहा, सब माता की इच्छा से होता है। शाम तक गांव का माहौल बदल गया। अब सब लोग सीता को शक की नजर से नहीं बल्कि सम्मान से देखने लगे। रात को सीता ने धागा उठाया और कहा, माता आज आपने मुझे सिखाया, सच्चाई और विश्वास के आगे समाज भी झुक जाता है। कमरे में हल्की रोशनी फैली, आवाज आई, अब तुम्हारी परीक्षा और गहरी होगी। चौथे दिन के बाद सोनपुरा गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग पहले सीता पर शक करते, अब वही लोग उसकी श्रद्धा की सराहना करते। गांव की औरतें अब उससे व्रत की विधि पूछने लगी। लेकिन दशा माता की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। आज सुबह जब सीता उठी, उसके मन में अलग ही शांति थी। जैसे आंगन में कदम रखा, पूरा वातावरण पहले से ज्यादा उज्जवल है। हवा में मधुर सुगंध थी, जैसे कहीं पास में फूल खिले हों, जबकि वहाँ कोई फूल था ही नहीं। सीता समझ गई, माँ की कृपा बढ़ रही है। आज की पूजा पहले से अलग थी। अब उसमें डर या संदेह नहीं था, सिर्फ प्रेम और कृतज्ञता थी। सीता ने धागे की हर गांठ को छूते हुए कहा, माता आपने मुझे हर कठिनाई से संभाला, अब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दोपहर के समय एक व्यापारी उनके घर आया। राम प्रसाद बाहर बैठे थे। व्यापारी ने कहा, राम प्रसाद जी, मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार किसान हैं। मुझे अपने खेत के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? राम प्रसाद हैरान रह गए, लेकिन मैं तो एक साधारण किसान हूँ, उसने कहा। व्यापारी मुस्कुराया, बोला, मुझे साधारण नहीं सच्चे लोग चाहिए। कुछ ही दिनों में राम प्रसाद को अच्छा काम मिल गया। घर में धन आने लगा। धीरे धीरे कोई कमी ना रही। सीता की आंखों में खुशी थी। उसने कहा, माता आपने सच में हमारी दशा बदल दी। लेकिन यहीं से शुरू हुई परीक्षा। धीरे धीरे राम प्रसाद के स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वे पहले जितने विनम्र नहीं रहे। एक दिन उन्होंने कहा, सीता अब ये रोज रोज का व्रत करने की क्या जरूरत है? सीता चौंक गई। राम प्रसाद ने कहा, सब ठीक हो गया है, ये करने की जरूरत नहीं। सीता के सामने नया प्रश्न था, क्या मैं व्रत जारी रखूं या छोड़ दूं? उसने मन में हल्का सा अहंकार भी आने लगा। अब तो सब ठीक है ना, शायद अब व्रत की जरूरत नहीं। उसी दिन जब सीता पूजा करने बैठी तो उसका मन पूरी तरह केंद्रित नहीं था। पहली बार उसने पूजा जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की। उसी शाम अचानक एक छोटा सा नुकसान हुआ। राम प्रसाद का कुछ सामान चोरी हो गया। राम प्रसाद गुस्से में बोला, देखा ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ। सीता को अंदर से झटका लगा। रात को सीता अकेली बैठी थी।
उसने सोचा, क्या मैं बदल गई हूँ? क्या मैंने माता को सिर्फ एक जरूरत के लिए याद किया? उसकी आंखों में शर्म के आंसू थे। तभी उसे माता की आवाज सुनाई दी, सच्ची भक्ति वही है जो सुख में भी उतनी हो जितनी दुख में होती है।